बैरागी जी, आपने ये चीज कहा था कि कांग्रेस में परिवारवाद बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मूर्तियों का अनावरण होना शुरू हुआ वो परिवार वालों का हुआ था, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का या अन्य लोगों का। क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? भाजपा में आप दिखाइए कहाँ पे परिवारवाद है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह वो विधायक है, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी वो विधायक है, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह विधायक है, और अमित शाह जी जिनका दौरा हुआ था बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, उनके बेटे जयशाह। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य हमारा आप सबको पता होगा, हाल ही में देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का अंडमान में दौरा हुआ। किसी मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिला कि अमित शाह जी के दौरे से दीपों को क्या मिला, दीपों को क्या ना मिला। ना मिला वाला विषय में हम बात नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे दीपों को क्या मिला। माननीय अमित शाह जी के विजिट से ना सिर्फ दीपों के हिस्ट्री को, दीपों के फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान, उनका मान रखा गया, दीपों के पर्यटन क्षेत्र के बारे में सोचा गया, दीपों के विकास के बारे में सोचा गया, आने वाले समय में फ्यूचर अंडमान कैसा हो उसके बारे में सोचा गया। इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय अमित शाह जी का विजिट दीपों के स्वतंत्रता की इतिहास, दीपों की पर्यटन, दीपों का विकास, दीपों के दूर दराज के वो आदिवासी क्षेत्र के लोग हो, कार निकोबार क्षेत्र के लोग हो, हर एक वर्ग के लोगों के बारे में सोचा गया। और माननीय अमित शाह जी का यह दौरा दीपों के लिए बहुत 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 सफल रहा, और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी लोगों मंत्रियों का दौरा हो और अंडमान का विकास हो। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से कि आपको इस विषय में आगे वो संबोधित करें। सभी मीडिया बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं। माननीय अमित शाह जी का दौरा अभी 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ। देखा जाएगा तो 23 तारीख, 22 तारीख को माननीय अमित शाह जी आए। 23 तारीख को जो कार्यक्रम था दिन भर का, रात तक वो कार्यक्रम अंडमान निकोबार में हुआ। 24 तारीख को माननीय अमित शाह जी का प्रस्थान हुआ। मित्रों, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी को यहाँ पर बुलाने का हमें ये मकसद था। ये जो कार्यक्रम माननीय अमित शाह जी का हुआ, एक तरफ से देखा जाएगा तो हमारा मीडिया कन्वीनर अभी आपको संबोधित किया, ये एक अंडमान का इतिहास में एक अलग तरह का ये प्रोग्राम था। ये एक बहुत सराहनीय प्रोग्राम था, और मैं तो समझता हूँ जब तक दुनिया रहेगी ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को दुनिया याद करेगी। 21 परमवीर चक्र विजेता का नाम में जो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया, अगर उसका डिटेल भी चाहिए तो मेरा पास पूरा डिटेल भी है। मैं आपका सामने डिटेल भी किन किन नामों से द्वीपों को नामकरण किया गया, मैं डिटेल भी आपको दे सकता। अगर बाद में आप पूछते हैं तो मैं डिटेल भी आपको दे सकूंगा। ये जो नामकरण 21 द्वीप का हुआ, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप को नेताजी स्मारक को घोषणा किया गया।
ये केवल अंडमान का प्रोग्राम नहीं था, ये पूरा देश का प्रोग्राम था। भले ही प्रोग्राम अंडमान निकोबार में किया गया, क्योंकि अंडमान निकोबार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने देखा यूट्यूब में सीपीएम भी टिप्पणी किया, और ये टिप्पणी इस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम का बारे में, और ये टिप्पणी में उन्होंने जो कहा कि बीजेपी जुमला सरकार है। भैया, ये बीजेपी जुमला सरकार कैसा बन गया? कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट रंगोलाल हलदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। रंगोलाल हलदर भाजपा सरकार को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना निंदा करना करते गए। ये प्रोग्राम में निंदा का क्या है? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से समग्र द्वीपवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं, इतना सुंदर प्रोग्राम में निंदा करने का क्या बिंदु उनको मिला है? पहला बारिश में मैं ये बात, मैं ज़्यादा प्रेस में हो, मेरा राजनीतिक जीवन में हो, मैं थोड़ा डिसिप्लिन से ही मैं बात करता हूँ, मुद्दों पे बात करता हूँ, विकास में बात करता हूँ। लेकिन रंगोलाल हलदर जिस तरह का टिप्पणी दिया है, ये जो पहला बारिश में जो मेंढक निकलती है और उस समय लगता है कि दुनिया का राजा केवल मेंढक ही है, कि पहला बारिश में चारों तरफ में लगेगा कि ये मेंढक ही सब कुछ कर रहा है, उसी का भांति ये रंगोलाल हलदर जो है अपना रोल निभाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि सारे चीजों को रंगोलाल हलदर ही जानते हैं और सारे चीजों को जवाब रंगोलाल हलदर को देना है। अपना तरफ से वो लोग भी झांक के देखे कि अपना पीछे क्या कारनामा थी कांग्रेस पार्टी का, क्या क्या घोटाला थी, मैं उसमें आ रहा हूं, मैं बाद में आता हूं। परमवीर चक्र विजेता का नाम से जो 21 द्वीपों को नामकरण किया गया, इसमें ना केवल उन परिवारों को सम्मान दिया गया, पूरा देश का जवानों को इससे देशभक्ति और प्रेरणा भी मिली है। पूरा विश्व में, मैं बोलना चाहता हूं, पूरा विश्व में ये पहला बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसा महान प्रोग्राम करने का निर्णय लिया, और जो प्रोग्राम में माननीय अमित शाह जी हमारे बीच मौजूद हुए थे। रहा बात द्वीपों का, 800 से ज़्यादा आइलैंड, मैं तो आप सभी को भी मालूम है कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीपों में 800 से ज़्यादा आइलैंड है। क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया, इन लोगों ने बार बार कि भाई कौन सा आइलैंड है, को कहाँ में वो आइलैंड है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये अंडमान निकोबार में 800 से ज़्यादा आइलैंड है। और ये आप लोग सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार में 36 आइलैंड है जहां में लोग बसवास करते हैं, जहां में लोग रहते हैं। सरकार ने 21 आइलैंड को चिन्हित किया, 21 द्वीपों को चिन्हित किया, और अब लोग जानेंगे कि ये कौन सा आइलैंड है, किस आइलैंड में किस परमवीर चक्र विजेता को नामकरण किया गया। इसको सब देख भी पाएंगे, जान भी पाएंगे, जा भी सकेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को बोलता हूं, इतना जल्दी क्या है इसमें? कांग्रेस सीपीएम दोनों पार्टी को मैंने सुना, अभी दोनों का
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सुना, उनका कहना है इतना खर्चा करने का क्या जरूरत है। आपको कैसा मालूम है, आप एक एक आंकड़ा बोल रहा है, आपको कैसा मालूम है कि इतना खर्चा हुआ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिपोर्टिंग कर दिया प्रोग्राम होते साथ कि इतना रुपया खर्चा हुआ? रंगोलाल हलदर जी, सीपीएम का नेता, मुझे तो मालूम नहीं है, हमारे पार्टी को भी तो मालूम नहीं है कि कितना बजट था, क्या खर्चा था। तो बार बार कांग्रेस पार्टी और सीपीएम एक टिप्पणी उन्होंने किए हैं, 2023 में 126वां जन्मदिन मनाने का क्या जरूरत है, यह उनका कहना था। और उनका टारगेट यह था कि कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का ये तैयारी कर रहा है। मैं घोर निंदा करता हूं कि ये नेताओं ने इतना भूल चुके हैं कि ये देश केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इस देश सभी लोगों का है, इस देश सभी राजनीतिक दलों का है। इनको मालूम होना चाहिए कि देश इस वर्ष जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और आजादी का अमृत महोत्सव का संदर्भ में नेताजी का जन्म जयंती, जो अंडमान निकोबार में जिन्होंने ब्रिटिश का समय जिन्होंने पहला तिरंगा फहराया था, ऐसा महान काम करने का निर्णय लिया। हम लोग अपने अपने जन्मदिन नहीं मनाते हैं क्या? सभी लोग अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं। वैसे में देश का जो महानायक है सुभाष चंद्र बोस, आप देश में कहीं भी जाएंगे, देश का महानायक सुभाष चंद्र बोस, और देश का महानायक का जन्मदिन हमारा दीपों में हर्ष और उल्लास का साथ में क्यों नहीं मनाया जाएगा? भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ऐसा महानायक का प्रोग्राम अंडमान निकोबार में करना, मैं आपका माध्यम से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान निकोबार के, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो है अंडमान निकोबार का मान और सम्मान जो है सदा सराहनीय किया, और इतिहास हमेशा आपको बधाई देंगे। मित्रों, नेताजी स्टेडियम का प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी ने टिप्पणी किया, सीपीएम ने टिप्पणी किया। मैं तो बोलता हूं आपने टिप्पणी नहीं किया है, आपने देश भर के, खास करके अंडमान के जिन युवाओं ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने उतनी हर्ष और उल्लास से नेताजी का जन्मदिन मनाया, आप उन सभी युवाओं को आपने अपमान किया है। नेताजी का जीवन का आत्मगाथा इस प्रोग्राम के तहत देश को सभी युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया। ये सच्चाई है। आपने बड़े बड़े बात करते हैं, आपने भूल गए आपका सरकार चोरों का सरकार रहा, और इतना बड़ा चोरी, आसमान से लेके पाताल तक कहीं भी चोरी करना आपने सोचा नहीं था। 2G घोटाला आपने भूल गए, ये किसका सरकार का घोटाला था? चारा घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जमीन का घोटाला, आदि 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 घोटाला। माने यूपीए का शासनकाल में हर दिन जब सूरज उठेगी तो एक घोटाला देश का सामने उभर के आएंगे। और आपने टिप्पणी करते हैं अमित शाह जी का, और आपने मोदी जी का टिप्पणी करते हैं। मैं तो बोलना चाहता हूं कि आपने एक घोटाला, मोदी जी का जो साफ सुथरा 8 साल का जो कार्यकाल रहा,
और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस साल में जो कार्य, सराहनीय कार्य हो रहा है, आपने 8 साल में किसी भी एक घोटाला भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ऊपर में एक आरोप आप दिखाइए, आप नहीं दिखाने सकते। माननीय अमित शाह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में नेताजी स्मारक का जो घोषणा किया है, जिसका तहत द्वीप में बहुत जल्दी सुभाष द्वीप में एक म्यूजियम बनेगा, सुभाष द्वीप में रेस्टोरेंट बनेगा, सुभाष द्वीप में अम्यूजमेंट पार्क बनेगा और एक रोपवे जो पोर्ट ब्लेयर से लेके सुभाष द्वीप को जोड़ेगा। यह माननीय अमित शाह जी ने घोषणा किया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इतना महान घोषणा माननीय अमित शाह जी ने किया है और मैं समझता हूं पर्यटन, विकास और रोजगार का दृष्टि से ये योजना एक नया इतिहास लेके आएगी। आने वाला दिन में हमारे पर्यटक हो, हमारे यहाँ का युवा हो, बेरोजगार का दृष्टि में हमारा द्वीप सिंगापुर तरह हमारा द्वीप बनेगा, ऐसा हमें लगता है। ये सच्चाई है। मैं कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहता हूं आपका माध्यम से, इसका पहले देश में जो भी होती थी वो सिर्फ परिवारवाद का ऊपर में होती थी। एक ही परिवार को उनका स्टैचू लगना, एक ही परिवार का नाम आगे आना, हमेशा एक ही परिवार को हमेशा हाईलाइट किया जाता था। परंतु हमारा सरकार आने के बाद में, आज आप लोग देखिए, हमारा सरकार आने के बाद में हर एक वीरों का, हर एक वीर सपूतों का, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार बनी थी, आज जो हम लोग यहां पर हम लोग कॉलेज में देखिए विवेकानंद जी का स्टैचू लगाया। भाई, इसका पहले विवेकानंद जी का लगना नहीं चाहिए था क्या? जरूर लगना चाहिए था। लेकिन हमारा सरकार आई, चाहे विवेकानंद हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे अन्य हमारे बलिदानी वीरों को, सबको सम्मान करने का काम हमारा सरकार ने किया है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इस दिशा में मैं तो बोलूंगा बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका सुनाम का जगह में आप एडमिनिस्ट्रेशन को आप बदनाम करना चाहते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेहनत किया है, और ये क्या कोई मामूली बात था? डीबरेट में इतना बड़ा प्रोग्राम करना, और जहां में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाकर 21 द्वीपों का अनावरण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुड़े इतना विशाल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया है। और जहां में शाम को जो प्रोग्राम हुई, नेताजी स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुई, हजारों का संख्या में हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलने का तरह एक प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम नेताजी का जीवनी के बारे में, हमारे एक एक जवानों को जिससे समृद्धि और प्रेरणा मिलेगी, हमारे एक एक युवाओं को जिससे समृद्धि और प्रेरणा मिलेगी। ऐसे सराहनीय काम जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया है, उनको शाबाशी देने की जगह में उनको बदनाम करने का काम ये कांग्रेस पार्टी और सीपीएम का नेता, मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे नेताओं को। इन्होंने बार बार बोल रहा है नेशनल हाईवेज का। कितना दिन से आप नेशनल हाईवेज का सोचने लगे हैं? और मैं रंगोलाल का सुन रहा था, कांग्रेस का अध्यक्ष का मैं सुन रहा था कि एमआर भक्ता जी का देन है, एमआर भक्ता जी का देन है। भैया, मैं भी उत्तरी मध्य अंडमान से काम सीखकर वहीं से बड़ा हुआ, वहीं से राजनीति सीखा, वहीं से मैं नेतृत्व करके आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन के मैं यहाँ पर आके मैं खड़ा हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट डिगलीपुर से लेकर
पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर तक रेलवे बनाना, पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर तक हाईवे बनाना, ब्रिज बनाना, और आपने 50 साल से ज्यादा आपने कुर्सी में बैठे थे। ये आपने केवल वादा किया है, लेकिन आपने कभी नहीं किया। और आपने भूल गए जब राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, ब्रिज का जब शिलान्यास हुआ, कब शिलान्यास हुआ? नितिन गडकरी जी का देन है। नितिन गडकरी जी आए थे, बंबू प्लांट का जेट्टी में प्रोग्राम हुआ था, नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया था। एक एक चीज भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे हमारा विशाल जोली जी हो, चाहे हमारा पूर्व सांसद विष्णु जी हो, हर एक रोज किस तरह नेशनल हाईवे बनेगा इसको पार्शु करने का काम किया है। ये सच्चाई है, ये पूरा अंडमान निकोबार जानता है। कई बार हमारे विशाल जी नितिन जी का दफ्तर में गए, विष्णु जी उनका दफ्तर में गए, काम का पीछे हम लोग लगा, काम का फंड लाया, काम को सैंक्शन लाया, सब कुछ लाया, काम शुरू हुआ। बोल रहा है कांग्रेस पार्टी, बोल रहा है कदमतला का ब्रिज एमआर भक्ता जी का देना है। इतना झूठ बात करते हो आप भैया। NH4 का हालत को हमें भी मालूम है, और मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा आना जाना मुझे होता है और मेरा साथियों का होता है, जो हम डिगलीपुर आखिरी प्रांत में रहते हैं। सब कुछ हमारा सरकार ने दिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, अभी हाल ही में 2 बार हमारे राष्ट्रीय मंत्री वाई सत्य कुमार जी, विशाल जी और मैं खुद 2 बार हाल ही में 2 महीना में 2 बार माननीय नितिन गडकरी जी का दफ्तर में गया। माननीय नितिन गडकरी जी को बताया कदमतला का ब्रिज हो गया, उसका ऊपर से हम लोग आना जाना कर रहे हैं। 12 टन का ब्रिज दिख रहा है, बन रहा है, उसका गति और बढ़ना चाहिए। अमित शाह जी को बताया गया, जहां में फॉरेस्ट क्लियरेंस का 12 टन का कुछ दिक्कतें सामने आई, इसका बारे में भी उनको बताया गया। जो रेवेन्यू एरिया है, जहां में हम लोग एक डेडलाइन बताया कि इस वर्ष का जो धूपकाल है, इस वर्ष का धूपकाल का अंदर में मैक्सिमम डिगलीपुर तक रोड बन जाना चाहिए, और उसी दिशा में काम चल रहा है। एक रिव्यू मीटिंग अगला सोमवार को NH का कॉन्ट्रैक्टर और NH का ED का साथ में, हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ में भी करने जा रहा है अगला मंडे को, उसका भी बातचीत चल रहा है। पूरा पार्टी इस दिशा में लगा है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का माध्यम से मैं छोटी छोटी एक एक बिंदुओं को केवल मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। उसका बाद में आपका कुछ जिज्ञासा होगा तो आप जरूर जिज्ञासा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को काम दिखता नहीं है। मैं तो बोलता हूं, जो कांग्रेस पार्टी का नारा, कांग्रेस का हाथ गरीबों का साथ, गरीबी हटाने का नारा, कहां में गरीबी हटाने का नारा थी आपका? आपने कितना गरीबी को दूर हटाया? मैं तो बोलता हूं, प्रधानमंत्री जी आने का बाद में, नरेंद्र मोदी जी आने का बाद में जनधन योजना, जो जनधन योजना को आपने निंदा करते थे शुरुआत में, जो जनधन योजनाओं को आपने टिप्पणी की है, लेकिन कोविड का टाइम हम लोगों ने क्या देखा? जनधन योजना में महिला माताओं को 500 रुपया करके उनका खाता में हमारा सरकार ने पैसा दिया है। क्या ये मैं झूठ बात बोल रहा हूं? कोविड का समय में किसने सोचा? हमारा प्रधानमंत्री जी ने सोचा, देश के 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, जिनका खाने का सोचा, जिनका जीने का सोचा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम का तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में 5 केजी रेशन उनको दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देता। मातृत्व बंधनों में हमारे गर्भवती माताओं को 5,000 रुपया करके उनको सरकार देते हैं। किसान सम्मान निधि, हमारा गरीब किसान को चाहे खाद हो, बीजा हो, चाहे लेबर्स हो, एक
सपोर्ट उनको, गरीब किसान को सालाना 6,000 रुपया, यह क्या आपका सरकार ने कभी सोचा है? पहले हमारे देश में इतना आत्महत्या होती थी, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब मोदी सरकार ने लाई, आज हमारा देश में किसान बहुत शांति में है। अगर पहले का तरह अगर कंपेयर करेगा, आज हमारे किसान को सालाना 6,000 रुपया मिलते हैं। हर घर में शौचालय। आपका समय में पीएफएल लोन, मैं खुद पीएफएल लोन का विटनेस हूं। मैं खुद पीएफएल लोन लिया था, और वो लोन चुकाने के लिए बेरोजगारी इतना थी, वो लोन चुकाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। लेकिन हमारे सरकार ने माता बहनों को देखकर, गरीबी को देखकर, माता बहनों को इज्जतों को देखकर मुफ्त में हर घर में शौचालय बना के देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे बोलने के लिए गर्व होता है। अभी एक प्रधान मुझे फोन करके बोलता है, हमारा इतना सैंक्शन आया, हमारा 300 का सैंक्शन आया, हमारा 260 का सैंक्शन आया, इतना घर का नया सैंक्शन आया। ये कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी का नारा था कि हमारा देश में जब तक एक एक गरीब रहेगा, और ऐसा कोई गरीब नहीं रहेगा जिनका सर का हाथ ऊपर में एक पक्का मकान ना हो। ऐसी सोच और सम्मान के साथ में आज प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत आज हमारे सभी गरीब जो परिवार हैं उनको फ्री में, मुफ्त में घर मिल रहा है। फ्री गैस सिलेंडर, फ्री गैस देना, ये आपने तो लंबी समय राज की है, आपने कभी सोचा नहीं है। अंडमान का तरह छोटा जगह में 4 लाख एलईडी बल्ब किसने दिया है? ये आपको सोचना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये मोदी सरकार का देन है। 8 साल में अगर देखेंगे तो 380 से भी अधिक योजना, जो जन कल्याणकारी योजना, जो जनहितकारी योजना, ऐसे योजना प्रधानमंत्री जी ने देश का भीतर लागू करके देश का सम्मान को बढ़ाया है, देश का गरीबों का सम्मान को बढ़ाया है। अगर बड़े प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे, जैसे हमने NH4 का बात किया, NH4 का काम चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार मार्च 31 मैक्सिमम काम डिगलीपुर तक हो जाएगा। इस तरह का वादा कॉन्ट्रैक्टर NH का अथॉरिटी का कहना है। नितिन जी का पास गया, नितिन जी फोन किया, रिव्यू लिया, इसका आउटपुट हमें मिला है। फॉरेस्ट क्लियरेंस जो जगह में है उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन रेवेन्यू जो जगह एरिया है बहुत जल्दी वो रोड बन जाएगा, ऐसा हमें आशा है। उस दिशा में NH का काम चल रहा है। न्यू टर्मिनल, आज मैं तो बोलना चाहता हूं सबका सामने, आप सबका सामने न्यू टर्मिनल, और बहुत जल्दी इसका समाप्ति का घोषणा होगा, और बहुत जल्दी इसका ओपनिंग हमारा प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसका बातचीत हो रहा है। और ये हमारा लिए सपना है, टर्मिनल बनेगा, विदेशी जितना जहाज यहाँ पर आएगी, उड़ान यहाँ पर आएगी, और हमारा यहाँ का पर्यटक, हमारा यहाँ का रोजगार, ये एक टर्मिनल जो ये मोदी जी का देन है। कांग्रेस पार्टी केवल टिप्पणी, केवल निंदा, केवल आरोप। आपने इतना साल देश में राज किया, हमारा सरकार आने का बाद में पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज बनाया, हमारा सरकार आने का बाद में पोर्ट ब्लेयर में लॉ कॉलेज बनाया, हमारा सरकार आने का बाद में पोर्ट ब्लेयर में अंडमान कॉलेज का स्थापित किया है, हमारा सरकार आने का बाद में डिगलीपुर का सीतानगर में पॉलिटेक्निक का निर्माण किया है। यह हमारा उपलब्धि है, और ये बोलते हैं कि ये बात को हम लोग बार बार क्यों दोहराते, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? ये काम हमारा सरकार किया है, इतना बड़ा काम किया है, क्यों नहीं बोलेंगे? अभी कैंबेल बे में जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा है, जिसमें रुपया लगेगा 72,000 करोड़ रुपया, जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का अगर व्याख्या में जाएंगे हम लोग,
बहुत समय लगेगा। ये अंडमान का लिए सपना है और जो दिन ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अंडमान में बना संपन्न होगा तो उस दिन लगेगा कि हम सिंगापुर से कम नहीं हैं, हम सिंगापुर से आगे हैं। इतना विशाल पोर्ट निर्माण का डीपीआर का काम हमारा सरकार ने शुरुआत की है। अभी हमारे राजनाथ सिंह जी आए, राजनाथ सिंह जी कैंबेल में गए, इंदिरा पॉइंट का विजिट किया। यहां पर राजनाथ सिंह जी से हम लोग बातचीत किए हैं, कोर कमेटी का ग्रुप, और हमने राजनाथ सिंह जी से हम लोग मांग किया है कि डिगलीपुर का जो एयरपोर्ट बनने का काम हो रहा है उसका एक्सटेंशन का जो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि डोमेस्टिक फ्लाइट डिगलीपुर में भी आए, उड़ान स्कीम डिगलीपुर में लागू हो। डिगलीपुर में हम लोग नितिन गडकरी जी को सी प्लेन से एयरपोर्ट में उतारे थे, मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले का बात है। लेकिन उसका वाइडनिंग का और उसका एक्सटेंशन का जो काम और राजनाथ सिंह जी वादा किया है जरूर होगा, और डिगलीपुर में उड़ान स्कीम का इंप्लीमेंट जरूर होगा, और कैंबेल वे का भी हम लोग डिमांड किया है। तो ये दो डिमांड हम लोग किया है। यहां का रनवे का जितना जल्दी हो सके, ये जो बीच बीच में ब्रेकअप है हमारा इतना तकलीफ होता है, इसका बारे में भी हम लोग जो है आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हम लोग अवगत कराए, और उन्होंने वादा भी किए हैं 70 साल में जो काम आपने नहीं किया आपको ये बताना जरूरी था। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से ये कांग्रेस का लिए भी है और समग्र द्वीपवासी का लिए, कि समग्र द्वीपवासी को ये अनुभूति है। अभी एक गुड न्यूज है जो आपका माध्यम से मैं द्वीपवासियों को, खास तौर पे जो हमारे निकोबारी ट्राइबल्स हैं, सभी ट्राइबल्स भाइयों को धन्यवाद, मैं आपका माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि अभी ट्राइबल काउंसिल को बुलाकर, जिसमें हमारे विशाल जोली जी हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हाल ही में 2 बार निकोबार का दौरा किया, और उनका बहुत बड़ा देन है। अमित शाह जी का समक्ष ट्राइबल कमेटी को बुलाया, हम लोग कोर कमेटी बैठा, और बहुत जल्दी कोपड़ा का एमएसपी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। इसका वादा अमित शाह जी ने कमेटी का सामने करके गया है। अमित शाह जी ने वादा करके गया है अगला अप्रैल महीना में अमित शाह जी आएंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर का अधिकारियों को अपना साथ उन्होंने अंडमान में लेकर आएंगे। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को फिर से एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप सभी ने आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे आपका अगर कोई जिज्ञासा है और रामदास जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। हमारा अध्यक्ष आपका सामने जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रंगलाल अलदार जी का जो वक्तव्य था, जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में आप लोग को अवगत कराया। बड़ा दुख का बात है, पूरा 75 साल में जो इतिहास लिखा था, जो हमारा विरासत है, उसको दबोच दिया इन्होंने। उसको जिस इतिहासकारों ने इस देश के लिए लड़ा, इस देश का आज़ादी में अपना कुर्बानी दी, उनका सम्मान करते हुए मोदी जी जो है आज काम कर रहे हैं। आप देखिए, हमारा इंडिया गेट में नेताजी का मूर्ति लगाने का बात हो या वीर सपूतों को उनका सम्मान देने के लिए उनके लिए स्मारक बनाने का बात हो, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरा 75 साल में नेताजी का नाम से क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, क्या किया? जो पहला झंडा देश का इस अंडमान धरती में फहराया उन्होंने, इसको भी याद भी और नहीं करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में सरकार चलाते हुए हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का
इज्जत सम्मान देते हुए वो पहले भी आए थे यहाँ में। फिर से इतना बड़ा जो रोस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम में परिवर्तित करके उसमें इतना स्मारक बनाने का, पार्क बनाने का, उसमें अमरावती जी जैसा बताया काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से, किस ये से बता रहा, बताइए। पूरा 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो विकास का काम किया, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया। आप देखिए, इससे पहले एयरपोर्ट कब बना था, एनएच के बारे में ये बात करते हैं, अरे रोड ही नहीं था। आज कुछ उसमें समस्या है, लेकिन हमारा अध्यक्ष जी बात करके आए हैं, ये मार्च तक का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा। आप आगे देखिए, ये एयरपोर्ट आपका जो अभी टर्मिनल बन रहा है 400-500 करोड़ रुपया लागत में, पर्यटन कितना आने लगेंगे यहाँ में, यहाँ का विकास, यहाँ का नौजवान, यहाँ का जो आर्थिक जो मंदी है इससे उठेंगे। हमारा यहाँ का जो हमारा लड़का है, हमारा युद्ध है, ये सब कांग्रेस पार्टी का एमपी आज तक बोला क्या? पूरा 4 साल में एमपी क्या बात उठाया आज तक? एक प्राइवेट बिल वहां में पार्लियामेंट में बोल दिया, बस गुमराह करना। जुमला भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रहे, उनको पप्पू दे रहा है। आप देख रहे हैं ना, उन लोग भारत छोड़ो यात्रा क्या कर रहा है, खाली जुमला वाला बात। रंगलाल हलदर जी, उनका साथी या एमपी, पूरा 5 साल में वो एमपी बने हैं। हमारा भी एमपी है, हमारा देश का, इधर का अंडमान निकोबार देश का, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो एमपी है, एक बात, एक मुद्दा, खाली बस गुमराह करने के लिए कहीं बैठ गया, 2 बात बोल दिया, एक काम किया वाला बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके, यहाँ का जनता के लिए, यहाँ का नौजवान के लिए, यहाँ का विकास के लिए, यहाँ का तरक्की के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी जो है गुमराह करते हुए जुमला कांग्रेस पार्टी दे रहा है। हमारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा अमित शाह जी जो यहाँ आए हैं और ये विकास का कदम को चूमेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आने वाला 5 साल में आप लोग देखिएगा सिंगापुर बनेगा। ये जिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कांग्रेस पार्टी ने जो एक शमशान बना दिया था, उसको विकसित करके सिंगापुर बनाएगा। इसीलिए मेरा मीडिया बंधुओं को बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी जो एक जुमला पार्टी है, उनका बात में हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी जो है इतना विवरण रखा है, मुझे लग रहा है कि इतना विवरण का मतलब जरूरत नहीं है, उनको उतना औकात भी नहीं है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा की तरफ से ऐसे बात आए ताकि जो जनता के बीच में भ्रम फैला हुआ है वो भी कहीं भ्रम के प्रति हट जाए। मेरा एक सवाल था, भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में फॉर्म हुई है, उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो है 1951 में भारतीय जनसंघ उसकी शुरुआत की थी। इतना जो वक्त निकल गया, ये पूरे दौरान नेताजी को क्यों याद किया नहीं गया, और अभी 126वें उनके जन्मदिन पे ही क्यों याद किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा वक्त था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारत के बहुत बड़े बहादुर नेता थे, उनको याद करने का। क्यों 126वीं वर्षगांठ में इतने साल के बाद ही याद करना पड़ा? इतना साल सत्ता में कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। 8 साल का बता दें, 8 साल बता दें। आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले नेताजी का जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर साल भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ काम उनके नेताजी के जन्म दिवस पर, किसी वर्ष उनका स्टैचू को लगाया गया पार्लियामेंट के वहाँ, किसी वक्त इंडिया गेट में लगाया गया, पराक्रम दिवस का नाम दिया गया। इस वर्ष करने का ये कारण था, 126वां जन्मदिन नहीं, हम अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो हमारे 75 आज़ादी के अमृत काल का समापन वर्ष है, समापन के तौर पे समापन के तौर हर वर्ष उनका जन्मदिन को मनाया गया। ठीक है। मेरे 2 सवाल इसमें हो रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। हाँ जरूर जरूर, उम्मीद करते हैं आगे ही मनाते रहेंगे, इतिहास के पन्नों में खो ना जाए। मेरे 2 सवाल इसमें ये है सर, कांग्रेस से नाराजगी थी 2014 तक का जनता का, उस नाराजगी के तहत जनता ने भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, तख्तों पे बैठा दिया, ये बात तो तय है। तो अभी हम लोग 70 साल और ये 8 साल की बात तो हम लोग आगे इसमें कर लेंगे। बैरागी सर ने जैसा बताया, सुभाष द्वीप में म्यूजियम बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा, एम्यूजमेंट पार्क बनेगा, ताकि यहाँ पे विकास हो।
मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये था कि ये म्यूजियम बनेगा, अम्यूजमेंट पार्क बनेगा, या तो फिर इसके साथ में जो आपका रेस्टोरेंट बनेगा, ये क्या सरकारी बनने वाला है या गैर सरकारी होने वाला है? ये जो घोषणा हुई थी नेताजी स्टेडियम से सरकारी कार्यक्रम से घोषणा हुई थी। डीप रेट ऑडिटोरियम में जो घोषणा हुई थी वो भी सरकारी कार्यक्रम से हुई थी। ये सरकार बनाएगी। अब ये सरकार तय करे ये पीपीपी मोड में बनाए या सरकार अपना बनाए, ये सरकारी का काम है, सरकार तय करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। हम धन्यवाद जरूर देंगे सरकार को, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार और पर्यटन के उद्योग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो हो सकता है प्राइवेट में भी चला जाए, ये भी एक हो सकता है, पीपीपी मोड में। पीपीपी मोड में हो सकता है। ये सरकार का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। सर, आपका जो गवर्नमेंट है वो जब से आया है पावर में, जब से पावर में आया है तब से अंडमान में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है, पर ये क्वालिटी कौन इंश्योर करेगा सर? जो काम होता है ग्राउंड में उसका क्वालिटी कौन इंश्योर करेगा? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि काम का क्वालिटी जो है लगातार डिग्रेड होते जाता है। आज जो रोड बना है डॉलीगंज में, आपको रोड जाके देखिए, कोई बच्चा भी उसको देख के बता देगा कि उसके ऊपर सील कोड नहीं किया गया, ऐसे ही बना के छोड़ दिया गया। और आज मेजरमेंट चल रहा है उस रोड का, कल बिल पास हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिल जाएगा। तो क्या फिर से एनएच का सिचुएशन रिपीट होने वाला है यहाँ भी कि रोड बना दिया गया है, थोड़ा दिन रोड टिकेगा, एक बारिश में रोड जो है वो धुल के चले जाएगा? कौन क्वालिटी कौन इंश्योर करेगा? जो काम के लिए आपका सरकार पैसा दे रहा है, जो मोदी गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, तो उसका क्वालिटी कौन यहाँ पर लोकली इंश्योर करेगा? क्योंकि ऑफिसर्स तो टोटली फेल होते दिख रहे हैं इसका क्वालिटी मेंटेन करना। जहाँ तक डॉलीगंज रोड का आप बता रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी और संज्ञान में ला दूं कि तुरंत अगला ही दिन, जिस दिन रोड का काम हुआ, अगला ही दिन चीफ सेक्रेटरी ने एक कमेटी बना दिया और उस रोड का एक रिपोर्ट मांगा गया है। किसी ने उसका कंप्लेंट किया था, अगले ही दिन उसका किया है। और बाकी जो एनएच का है क्वालिटी, हो तो आपको पता है कि क्वालिटी के लिए ही एक कमेटी बनी है अभी। आगे आप एयरपोर्ट का देखिए, आप हम लोग सिर्फ एक जगह एनएच में रुके हुए हैं। क्वालिटी हम अश्योर कर सकते हैं कि सरकार इसको जरूर देखेगी, ध्यान देगी। माननीय गडकरी जी का मंत्रालय है, तो इसमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं इसमें थोड़ा सा जुड़ना चाहता हूँ। मोहन विनोद जी जुड़े हैं, तरुण जी बहुत अच्छा बात को रेस किए हैं। मैं तरुण जी को बताना चाहता हूँ, अभी बहुत कुछ फेरबदल भी हुआ है और पैसा सब कुछ हमारा सरकार दे रहा है। आपने जैसा कहा, काम क्वालिटी का होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अभी तो देखा जाएगा तो कई बार चीफ सेक्रेटरी साहब से हम लोग मिल चुके हैं और अभी फिर मंडे को हम मिलने जा रहे हैं। खास करके रूरल रोड, नेशनल हाईवेज, डोलीगंज का आपने बताया, इस विषय में एक एक चीज़ों को चीफ सेक्रेटरी साहब तक उठाना और उस पर सीएस साहब ने बिल्कुल भी सक्रिय रूप से उन्होंने कमेटी बना के उन्होंने उनका असेसमेंट करके क्वालिटी का हो, जल्दी हो, सारा काम का टेंडर वो रेडी हो, उस दिशा में ये कई बार सीएस साहब का साथ में जो मेरा जो बात हुआ, मैं विटनेस हूँ, तो उस दिशा में काम चल रहा है। और हम लोग का भी बिल्कुल आपने अच्छा बात कहा, हम लोग का भी यही चल रहा है मन में कि जब हमारा सरकार इतना कुछ दे रहा है तो सारा चीज़ क्वालिटी का, उसमें सरकार का साथ में मिल के, प्रशासन का साथ में हम लोग मिलजुल कर उसका देख रेख हम लोग भी कहीं ना कहीं करेंगे। सर, और एक सवाल था सर, ये हर बार देखा जाता है जब से सरकार बना है मोदी जी का, हर चीज़ जो भी करते हैं बहुत ग्रैंड लेवल में करते हैं और एक मैसेजिंग जो है वो परफेक्ट होता है, मतलब हर चीज़ का मैसेजिंग। लेकिन ये चीज़ में देखा गया जो रॉस आइलैंड में अभी जो ये बहुत बड़ा एक म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, एक हेरिटेज ट्रेल और एक रेस्टोरेंट और रोपवे, केबल कार रोपवे, इसको जो अभी बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है, इसका मैसेजिंग जो है वो सही तरीका से लोगों तक पहुंच नहीं पाया। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रोग्राम से पहले प्रेस रिलीज देना शुरू किया, लगातार 5-6 दिन जो है मीडिया को प्रेस रिलीज दिया कि वहाँ रोपवे बनेगा, ये बनेगा, कभी ये नहीं स्पेसिफाई किया कि पोर्ट ब्लेयर से लेकर रॉस आइलैंड तक रोपवे बनेगा। जिस दिन प्रोग्राम हुआ उस दिन ये पता चला कि पोर्ट ब्लेयर से लेके रॉस आइलैंड तक जो है एक रोपवे बनेगा। तो ये एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है टूरिज्म के लिहाज से कि एक रोपवे पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड के बीच में समुद्र के ऊपर से जाएगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। तो इसका मैसेजिंग क्यों आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? क्यों जिस तरह से हर चीज़ आप लोग पब्लिसाइज करते हैं, इसको नहीं पब्लिसाइज कर पा रहे हैं?
हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ चीज़ आपकी तरफ से भी आए, हम लोग सबका भी फ़र्ज़ है इसको करें। और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इसका अभी सिर्फ उसका अनावरण किया है, इसका प्रोग्राम होगा जब फाउंडेशन होगा। मेरा एक सवाल है कि एटीआर रूट का हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ये चीज़ हमारा नहीं, ये लोगों का कहना है कि 2024 में जो है इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए ही भाजपा जो है अभी जो अमित शाह जी का जो दौरा हुआ था हमारे होम मिनिस्टर साहब का, तो लोग ये कह रहे हैं और कई पार्टियां भी ये कह रही हैं कि ये सब जो है आने वाले चुनाव के लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं। और जैसा अभी अमित शाह जी आए थे, और आप सभी को पता होगा कि पीडब्ल्यूडी और अन्य जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो डीआरएम वर्कर्स हैं 5 साल से उन्हें बोनस नहीं मिला है। तो एक ये मैटर जो है ये कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में चलने के बाद जो है अभी ऑर्डर आया कि उन्हें बोनस दिया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि उनके पास फंड नहीं है। लेकिन अभी अमित शाह जी जब आए तो कई करोड़ों रुपए खर्च हुए। ऐसा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अन्य पार्टी वाले जो है वो कह रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें जो वर्कर्स हैं, जो लोग हमेशा हम उनकी न्यूज़ कवर करते हैं, वो लोग कभी चीफ इंजीनियर एपीडब्ल्यूडी के ऑफिस के सामने धरना करते हैं, कभी तिरंगा पार्क में करते हैं, कभी अन्य जगह करते हैं। तो लोगों को बोनस दिए जाए या इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ है, तो इसमें फंड कहाँ से आया है? हम यही पूछना चाहते हैं कि लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, और सरकार जो है सेंट्रल में आपकी ही है, और इसीलिए जो है अन्य पार्टी वाले जो है वो आपको कोस रहे हैं कि अमित शाह जी जब आए हैं तो इस कार्यक्रम में इतना पैसा खर्च हुआ है, बल्कि ये पैसा जो है एटीआर रोड भी जो है आप लोग बना सकते थे, और भी कई चीज जो है आप लोग कर सकते थे। इवन जो वर्कर्स है उन्हें जो है बोनस दे सकते थे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ का लोगों के लिए करना छोड़कर आप लोग अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस विषय के लिए नहीं था। खैर, आपने जो पूछा है उसका ये जवाब देना जरूरी है। मैं बता रहा हूँ। अमित शाह जी का वो भी कहा था कि अन्य पार्टी वाले जो कह रहे थे कि इतना पैसा जो खर्च हुआ है उनका जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, वो जब आए थे यहाँ पर पराक्रम दिवस के लिए अमित शाह जी के प्रोग्राम कौन सा विकास का काम होता है? एयरपोर्ट का काम नहीं, हम सर वो नहीं कह रहे हैं। अन्य पार्टी वाले ये कह रहे हैं ना, उस पर इतना पैसा खर्च हुआ है, तो आखिर वो पैसा आया कहाँ से है? तो वही हम पूछ रहे हैं। अगर वो पैसा यहाँ से ही एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अगर गया है, तो लोगों का जो है इतना 5 साल का जो है बोनस रुका है, तो लोगों को वो पैसा क्यों नहीं दिया गया? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। रोहित भाई, अमित शाह जी एक होम मिनिस्टर है भारत का। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी का सरकार था, सोनिया गांधी जी भी आई थी, उससे पहले उनका इंदिरा गांधी जी भी आई थी। सोनिया गांधी जी जब आई थी तो नेताजी स्टेडियम में जिस तरीक़ा से खर्चा हुआ वो सभी लोग देखा है। ये हमेशा जब होम मिनिस्टर आते हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं, जहाँ जाते हैं, ये आम बात है। ये मैं इसमें ज़्यादा मतलब क्या खर्च हुआ नहीं हुआ, कौन किया, या हमारा गृह मंत्रालय से हुआ या प्रशासन से हुआ, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये है जब भारत का प्रधानमंत्री आता है, होम मिनिस्टर आता है, ये सब इवेंट जो है अहम बात है। ये कांग्रेस पार्टी जो या मनगढ़ंत बात जो कर रहा है ये एकदम ही गलत है। अगर वो नहीं करते कभी, उनका इतिहास भी उठा के देखिए। जब वो सत्ता में थे तब भी इधर आए राजीव गांधी, वो इससे करोड़ों रुपये उस समय में खर्च किया उन्होंने, करोड़ों। हम लोग कभी नहीं बोला भाई देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, ये कोई बात नहीं है। रहा बात बोनस का, ये बात जो है यहाँ तो आप जानते हैं प्रशासन है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष उनका संज्ञान में आया है, तो इसको हम जो है जरूर प्रशासन के सामने हम बात करेंगे। एक बात रोहित भाई मैं कहना चाहता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समस्या जो है इसका समाधान कौन करेगा बताइए? कांग्रेस पार्टी करेगा? सर हम आपको देखिए, यहाँ का समाधान जो भी आया है अभी तक बीजेपी किया है, आगे भी बीजेपी करेगा। सर हम आपसे इसीलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्योंकि
देखिए हमारे जो सांसद है कुलदीप राय शर्मा जी, वो कभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो है कुछ काम नहीं करते, और सेंटर में आपकी सरकार है, और जैसा अभी आपने नाम लिया था रंगालाल हलदार जी ने, और सीपीएम के जो नेतृत्व हैं उन्होंने अमित शाह जी के ऊपर जो है कई सारी टिप्पणी दी थी, और आपकी पार्टी के ऊपर भी दी। तो ऐसा क्यों है कि एमपी सर जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आप लोग जो है उसका विरोध नहीं कर रहे? नहीं, हम लोग विरोध बराबर आप नहीं करते कर रहे हैं। हैं, जनता उसका जवाब देगी। 5 जवाब देगा, हम लोग विरोध भी करते हैं। हमारा मीडिया बंधु आप लोग को भी ये फर्ज बनता है उनको थोड़ा उस बात को जनता तक लेके जाए। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले इलेक्शन के लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों सर, का ये कहना है। और रोहित जी, राजनीतिक दल अगर प्रचार ना इसमें मेरा एक सवाल नहीं, है, आपको बहुत नहीं, पेचीदा हमारी सवाल है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। जो काम करती है। जी, इसमें मेरा एक अहम ठीक है, सवाल है सर। ठीक जैसा है। आपने बताया भारत के प्रधानमंत्री हो या तो गृह मंत्री हो, उनका जब भी दौरा होता है तो ये चीजें होना आम है, किसी भी पार्टी का हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इस भारतीय समाज में हम लोग रहते हैं, जनता का एक जिम्मेदारी होता है और पार्टी का भी जिम्मेदारी होता है, वो कम से कम बता दे कि क्या हो रहा है। तो मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तमाम जनता की तरफ से एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इंदिरा गांधी के वक्त में या तो किसी भी वक्त में हमें मौका नहीं मिला था कि सवाल हम कर सके। आज हम मौजूद है, हमें सवाल जरूर करेंगे कि अमित शाह जी का जो दौरा हुआ था उसमें कुल मिला के कितना खर्चा हो गया। अगर आप मोटा मोटी भी बता दें तो जनता के लिए आसान होगी, जो भ्रम का माहौल है वो कम से कम क्लियर होगा। उसको भी हम करेंगे, हम बात करके प्रशासन देगा। प्रशासन का कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। खर्चा वाला विषय में मैं एक बात जोड़ना जी, जी, चाहूँगा। आज देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, संस्कृति मंत्री हो, वो जो प्रोटोकॉल में आती है, जो प्रोग्राम का लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम का लिए मैं आया, यह हमें खर्चा का बात, क्या चीज़ का खर्चा, मैं मुझे तो समझ में नहीं आता क्या चीज़ का खर्चा। जनता के बीच में जो सवाल है सर, मीडिया की जिम्मेदारी जनता होती है, लोकतंत्र का जनता का बीच में जो सवाल है, ये जनता का बीच में सवाल कांग्रेस पार्टी का बनावटी सवाल है। कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लंबा रूप दे रहा है। जो प्रोग्राम सुभाष नेताजी स्टेडियम में होना था, उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो वहां में फेस्टिवल हो, एक के जन्मदिन का फेस्टिवल, जन्म जयंती का फेस्टिवल, उसका तो उतना रिक्वायरमेंट का मुताबिक वो सारा चीज होना चाहिए। डीब्रेट में वहां पर जो 21 हमारे जो परमवीर चक्र विजय का जो अनावरण हुआ है, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, वो तो होना ही चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो व्यवस्था में तो होना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी को इतना कहा लग गया कि कितना खर्चा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी को मैं बोलना चाहता हूं। आप लोग खर्चा का बात करते हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कांग्रेस पार्टी से, आप जो वैक्सीनेशन लगाने का समय आया था, आप लोग वैक्सीन नहीं लगाया। कांग्रेस का जिन जिन परिवार का लोग है, कांग्रेस का समर्थनकारी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का नेता है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, क्या आप लोग वैक्सीन नहीं लगाया? ये मैं जवाब पूछता हूं आपका माध्यम से। और मेरा बात इसलिए है, जब मोदी जी ने कूट के तपस्या कर रही थी हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक को लेकर, हमारे डॉक्टर्स को लेकर कि हम वैक्सीन का आविष्कार कैसा करें, हम वैक्सीन का निर्माण कैसा करें, और कोरोना में जो आपदा में हम लोग थे, जिन अवस्था में हम लोग थे, उस समय हम लोगों ने क्या देखा, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सरकार थी, आप लोग भी पूछना चाहिए, ये मेरा सवाल है आप लोग से भी, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस का गवर्नमेंट थी, वहां पर वैक्सीनेशन को ऊपर में एक डाउट पैदा किया गया कि वैक्सीनेशन में पानी है, वैक्सीन में जहर है, वैक्सीन में अमुक है तमुक है, और वैसा करके सीधा सीधा दिखाया गया देशवासी और विश्ववासी को कि कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये वैक्सीन को उठा के लेके जाके तालाब में और गड्ढा में फेंका जा रहा है। ये मेरा सवाल है, इतना करोड़ों रुपया का वैक्सीन को बर्बाद करने का क्या हक था आपका? ये आपका माध्यम से मेरा सवाल है। इसमें इतना ही कहूंगा कि वैश्विक महामारी थी, हर किसी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, संगठन भी आए, पॉलिटिकल पार्टी भी आए, सब ने इसमें हिस्सा लिया। मेरा एक सवाल इससे हटके सर, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो पत्रकार होता है उसका धर्म होता है वो बीच में खड़ा है, वो किसी पार्टी की तरफ नहीं होता है। इसीलिए सवाल हमारा सटीक होगा और मुझे उम्मीद है कि सटीक जवाब इसमें मिले। बैरागी जी, आपने ये चीज कहा था
कि कांग्रेस में परिवारवाद बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मूर्तियों का अनावरण होना शुरू हुआ वो परिवार वालों का हुआ था, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का या अन्य लोगों का। क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? भाजपा में आप दिखाइए कहाँ है परिवारवाद है? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह वो विधायक है, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी वो विधायक है, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह विधायक है, और अमित शाह जी जिनका दौरा हुआ था बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, उनके बेटे जय शाह। क्या परिवार, अगर आप कांग्रेस का कह रहे हैं तो ये भाजपा ये जो कंपेयर आपने किया, ये कंपेयर आप ठीक से नहीं किया है। ये एक तरफ में देश का उन महान सपूतों का बात किया जा रहा है, आप परिवार का अंदर में, मेरा भाई भी तो डिगलीपुर में उप प्रमुख है, इसका क्या उदाहरण देंगे आप? परिवारवाद को हम लोग विस्तार से कहना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियों में परिवारवाद नहीं हो रहा है। नहीं, इसको परिवारवाद का जो एग्जाम्पल आप दे रहा है वो सटीक नहीं है। परिवारवाद वो है जान नेहरू जी, उसका बाद इंदिरा जी, उसका बाद राजीव गांधी जी, फिर अभी सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी, फिर आ जाएगा अभी प्रियंका गांधी जी का बच्चा। वो आपको 70 साल का बहुत अलग है हमारा पार्टी जो है संस्कृति। 70 साल का इतिहास को एक जगह करिए, सारा जवाब मिल जाएगा। कांग्रेस में सिर्फ एक मिनट कांग्रेस में सिर्फ एक पार्टी राजनीति में हिस्सा लिया, एक पार्टी नेतृत्व में हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप एक जगह में भी दिखाने नहीं सकते। नहीं, मेरा सवाल एकदम सिंपल है सर, आसानी सवाल है। अगर आप कह रहे हैं परिवारवाद की अगर संक्षिप्त किया जाए तो पूरे के पूरे नेहरू परिवार से शुरू होकर राहुल गांधी में आते हैं, और हो सकता है आगे भी चले। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी है क्या? प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया क्या? पूछ रहा हूँ, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वसुंधरा राजे जी के बेटे हैं, बेटे हैं, टिकट मिला है, पार्टी को लड़े हैं, जनता ने उनका क्षमता है, अगर कैपेबिलिटी है वो छोड़ दीजिए। इसमें एक अलग मेरा एक चीज और सवाल था। नहीं, आप सवाल से पहले थोड़ा जवाब को अच्छा से सुन लिया। नहीं, मैंने सुन लिया, आपने कहा कि परिवारवाद नहीं है। इतना हड़बड़ी मत करिए, जो सवाल आप पूछते हैं उसका जवाब भी अच्छा से हो, क्योंकि ये दीपों का लाभ लोग सुनेंगे, आपका माध्यम से सुनेंगे, आपका जवाब भी स्पष्ट, आपका सवाल भी स्पष्ट हो और हमारा जवाब भी स्पष्ट। जी नहीं, स्पष्ट है बिल्कुल। बैरागी सर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाया भाजपा की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जब मेरा अभी हाल ही में नॉर्थन मेडिकल में दौरा हुआ, मैं पूरी तरह से जाता नहीं हूँ वहाँ पे, इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पे जब जाके देखा तो वहाँ पे मैंने देखा डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, यहाँ पे खासकर मायाबंदर के लोग मेरे पास आ गए थे कि वहाँ पे डॉक्टर की भारी कमी है, गायनेकोलॉजिस्ट नाम का कोई चीज नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी रेफर लेके जीबी पंत में वापस आना पड़ता है। नहीं, उसके लिए काम हुआ है, उसके लिए डिमांड किया गया है और जल्द से जल्द वो आपके संज्ञान में है ये बात। विशाल जौली जी इसके लिए स्पेशली गए थे। माननीय चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र जी के नेतृत्व में अभी हेल्थ सेक्रेटरी का एक दौरा, उनका रिक्वेस्ट मैंने किया था, अर्जुन शर्मा जी का दौरा मायाबंदर, रंगत, बिल्ली ग्राउंड, कदमतला सभी जगह में हुआ है और सुधार होना शुरू हो गया और काफी सुधार हो जाएगा। और इस इशू का हमने ये भी उठाया था कि जब वहाँ के लोग आते ठीक है, इसको देखिए, सबका एक ही बात है, कांग्रेस पार्टी का पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, हमारे बस आज जो है वो मुद्दा ढूंढते यहाँ पहुँच गए और कुछ नहीं। धन्यवाद। नहीं, आपने ये कहा ना इतना खर्चा हुआ, किसका जन्मदिन हम मना रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। पप्पू का मना रहे थे क्या? आपकी बात को चलिए, और नहीं, मेरे कुछ सवाल थे जो अभी अजय जी ने जो जवाब दिए थे उसके विषय में मैंने सवाल किया था। कुछ सवाल मेरे ऐसे हैं जो अमित शाह जी ने मंच पे खड़ा होकर कहा था, उसका मैं चाहूंगा जवाब आपसे आए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं था, कहीं लोगों के इंटरनेट से कॉल आए थे, उन्होंने कहा कि ये सवाल कीजिए क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे काफी चर्चा हो रही है और बात पूरा नहीं हुआ। अजय जी की बात आई थी उसमें रुक गए थे। अमित शाह जी ने कहा था कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अंडमान के विकास को एक नया आयाम देने वाला है, लेकिन जब इंटरनेट में हम लोग जा रहे थे तो हमने देखा कि 2G की कनेक्टिविटी नहीं है, लोग अलग अलग इलाकों में फोन में सिर्फ हेलो हेलो चिल्ला के घूम रहे थे। तो क्या जी, हाँ जी, सबमरीन कनेक्टिविटी में आपका कहना है कि हम सक्सेस नहीं है। नहीं, मैंने भारत जोड़ो यात्रा में आपका एक एक चीज यूट्यूब में देखा, जो आपने एक एक जगह से बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक आपने रोड किया। ये वही बाराटांग से डिगलीपुर है जहाँ पहले हम लैंडलाइन से बात नहीं कर पाते थे। मैंने आपका एक एक वीडियो अपना फोन में देखा। ये है सबमरीन केबल का सक्सेस। उसके कई सेगमेंट्स हैं। मैं आपको पर्सनल बता दूं विनोद जी, मुझे वो अपलोड करने के लिए 5 से 6 घंटे अलग अलग इलाकों में दुकान वालों को खुलवा के करवाना पड़ा। अपलोड हुआ, शुरुआत तो हो गया, बेसिक नेटवर्क की फैसिलिटी है, उसमें कोई कमी पेशी है आपको लग रहा है? नहीं, शुरुआत है, 2 फेज में काम होना है। पूरी डिगा से हमारा सेकंड केबल आ रहा है, वो भी आएगा, हो जाएगा। बट हम लोग हमेशा शिकायत ही करते हैं, हम कभी ये तो बोले कि हम आपने दिया,
नहीं, आपने हमें लैंडलाइन से हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में लाया, बिल्कुल हम उसका शुक्रिया तो करें। आज मीडिया भी यहाँ पे बैठी है, उसमें ओएफसी लेवल का बहुत बड़ा योगदान है, इसका शुक्रिया तो करें। आयुष्मान भारत के लिए अमित शाह जी ने कहा था कि हर किसी को, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के जितने भी द्वीपवासी हैं उनको 5 लाख का कवरेज मिल रहा है, लेकिन आज के दौर में आयुष्मान भारत मरीजों के लिए एक गले की हड्डी बन रहा है, ऐसा आप महसूस करते हैं? आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विशाल जी, हम लोग अपना जो पुराना हेल्थ का स्कीम था, अनिशी स्कीम, उसके लिए भी कार्रवाई चल रहा है और लगातार बात कर रहे हैं। देखिए कमियां रहेगी, आप कोशिश भी तो हमारे सामने लाइए ना, हमारे कमियों को ला रहे हैं, हमारे कोशिश को भी लाइए। जरूर जरूर जरूर। इसमें और एक चीज होगा विनोद जी, 20 मेगावाट का सोलर प्लांट विद्युत क्षेत्र में शुरू कर दिया गया, ऐसा अमित शाह जी का कहना था। अगर वो शुरू कर दिया गया है तो पावर कट इतना ज्यादा हो भी रहा है। बोलिए क्या बोल रहे थे? पावर का मैं कह रहा था कि अमित शाह जी ने बड़ी मन से कहा था कि 20 मेगावाट का सोलर प्लांट का विद्युत जो क्षेत्र में शुरू कर दिया गया है, ये सुविधाएं शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा अगर शुरू हो चुकी है 20 मेगावाट का, तो पावर कट की इतनी सारी असुविधा पोर्ट ब्लेयर सिटी में क्यों हो रही है? देखिए पावर कट का जो आप बताया है, नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका 20 मेगावाट का जो अमित शाह जी ने बताया ये भी सही है। काम शुरुआत को आप देखा होगा, सोलर प्लांट का एक हमारा 11 चरमा में एक आटम पार्ट वाला, उसमें हम पूरा कर चुके हैं, उसमें और थोड़ा काम है। बाकी जो करंट का जो है विषय में हम माननीय हमारा विशाल जी और अध्यक्ष जी बहुत बार जो है इसका ऊपर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ में मीटिंग कर चुके हैं। पूरा उम्मीद है जल्दी जो है इसको सुलझा लिया जाएगा। जी, एनएच की एक हालत भी खस्ता है जिसके बारे में आपने कह दिया कि अध्यक्ष जी ने बताया मार्च एंडिंग तक का वो हो जाएगा, ऐसा एश्योरेंस है। इसमें एक और एक चीज जोड़ना चाहूंगा सर, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि विशाल जी यहाँ पे हो। 16 फरवरी 2015 को एक ऐलान हुआ था, बमूफलाट जेट्टी में एक मंच बांधा गया था और उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी थे। उन्होंने कहा था कि 8 महीने के अंदर, मतलब अगर फरवरी में हुआ तो तकरीबन अक्टूबर होते होते ये काम शुरू हो जाएगा बमूफलाट चाटम ब्रिज का। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर 2018 को आए, उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ये काम जल्दी शुरू होने वाला है। आज हम लोग 2023 में बैठे हुए हैं, काम कुछ भी शुरू नहीं हुआ, या तो काम शुरू हो गया और हमें दिखाई नहीं दे रहे। इसमें अभी फिर से एक बार आपका जो सवाल है, अभी लगभग कितना दिन होगा, 15-20 दिन होगा, नितिन गडकरी जी से हमारे दीपों को प्रभारी वाई सत्य कुमार जी, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जी और मैं खुद इस विषय में एक बार फिर से नितिन गडकरी जी से बात हुआ। और एक गुड न्यूज़ है, नितिन जी बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन कब आएंगे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्दी आएंगे। और ये 2-3 विषय का जो रिव्यू होने का जो बात है, और नितिन जी बोले हैं ब्रिज होगा, जरूर होगा, उस दिशा में काम भी होगा। और उन्होंने जहाँ जहाँ बात करना फ़ोन में हमारा सामने बात भी किया है। और इसका पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोग पूरा टीम लगे हुए हैं, आने वाला दिन में नीतीश जी की बात में कोई दो राय नहीं बनाएगी जी, उनकी तो विपक्ष भी तारीफ करती है, जो उनकी बातें हैं विपक्ष की नेता, मैं भी वही बात ही कर रहा हूँ, उनका बात ही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि अब विलंब नहीं हो गया। 2016 में जो वादा हुआ, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा दोहराया गया, अगर विलंब ज्यादा नहीं हो गया। अगर विलंब साहब का भी कुछ काम था, विलंब अगर देखेंगे तो सांसद से भी डिफेंस का भी कुछ इशू होगा। एक मिनट, विलंब अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में 50 साल थी, और एक एक चीज़ का अगर विलंब देखेंगे तो 40 साल भी हम लोग देखा, और हमारा सरकार तब भी इतना काम किया है, और एक एक काम का पीछे लगा है, और सारा काम एक ही साथ में 100% होगा ऐसा आप नहीं कर सकते, आप भी होने से नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास जो है वो काम का पीछे पेंडिंग ना हो, उसका प्रयास जारी है। नितिन जी ने ऐसे ही कह दिया था कि 8 महीने में हो जाएगा, विलंब होना उनको भी पता था। नहीं, डिफेंस का एरिया है, वहाँ से डिफेंस क्लियरेंस भी है, बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज है जो डिफेंस का मामला। अच्छा, मुझे 3 चीज बता दीजिए सिर्फ। और अमित शाह जी ने बड़ी मन से कहा था कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आत्मनिर्भर बनेगा। 1, 2, 3 करके बता दीजिएगा, आत्मनिर्भर अंडमान कैसे बन सकता है? आत्मनिर्भर ऑलरेडी हम लोग आत्मनिर्भर की ओर हैं। आप आज 12 टाइम जाइए, टूरिज्म से जुड़े लोग देखिए, आप आज अंडमान के लोग, आप वाटर स्पोर्ट्स चले जाइए, आपको कम से कम हजारों लोग मिलेंगे। टूरिज्म पहला हो गया आत्मनिर्भरता का, फिशरीज दूसरा हो गया एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में भी हम लोग आगे बढ़ गए।
ठीक है, मैंने कुछ भैया अभी आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था उसके ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है और एक दिन सर, और एक दिन जो है अच्छा से हम लोग अच्छा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे। एक ही अहम सवाल है, ठीक है, एक अभी अहम 1.5 सवाल है। घंटा पूरा हो गया नहीं नहीं, है ना? एक ही अहम सवाल है, सिर्फ एक अहम सवाल होगा। जो मुझसे पर्सनली इंटरनेट में दिल्लीपुर से मुझे फोन आया था और मुझसे कहा था कि अगर बैरागी जी से बात हो तो ये सवाल जरूर रखना। एक ही अहम सवाल करूंगा, 10-15 सवाल थे लेकिन एक ही कहूंगा। अमित शाह के दौरे के बाद पब्लिक पूछ रही है, जनता जानना चाहती है 100% जॉब रिजर्वेशन कहां पहुंची, असेंबली या प्रदेश काउंसिल अंडर में आएगी या नहीं आएगी, और एनएच रोड कब तक कंप्लीट होगा। एनएच का आपने कह दिया, चटम बम्बू फ्लाइट ब्रिज कह दिया, दो ही सवाल रह गए यहाँ पे। 100% जॉब रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, अंडमान में असेंबली या प्रदेश काउंसिल होगा या नहीं होगा। इस विषय में आपकी कोई बात हुई अमित शाह जी से? क्या उन्होंने कहा दिल्ली आइए बात करते हैं? ये हमारा प्रोसेस में है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में दिल्ली में जाते हैं। हमारा पार्टी ये हमारा पार्टी का जो मुख्य पॉइंट है उसमें से ये टॉप प्रायोरिटी ये टॉप प्रायोरिटी वाला पॉइंट है। इस पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं और एक सफलता पूर्वक इस एक नतीजा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी इसमें आएगा। अच्छा, 2024 में देखने मिलेगी कि 2029 तक का होगा सर?